बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और सारी माएँ खुश भी हैं और थोड़ी परेशान भी। खुश इस वजह से कि उनको भी अपने लिए टाइम मिल जाएगा, बच्चों की अपनी एक रूटीन वापस आ जाएगी, वो तालीम के साथ जुड़ जाएँगे और परेशान इस वजह से कि भई एक ड्यूटी में इज़ाफ़ा भी हो जाएगा। ज़ाहिर है सुबह टाइम पे जागना, बच्चों को स्कूल भेजना, उनके लंच बॉक्स की प्रिपरेशन है, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो फिर इज़ाफ़े में भी आ जाती हैं। किस तरह से मिडिल क्लास माएँ अपने बच्चों को अच्छे लंच बॉक्स देकर स्कूल भेज सकती हैं जो कम कॉस्ट भी हों और बहुत मज़ेदार भी हों, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और आज मैंने अपने लिए सादा ऑयल वाली रोटी बना ली थी और साथ ही रात का बचा हुआ कीमे आलू का सालन था, तो मैंने कहा चलें जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद अपने जो रूटीन के काम है थोड़े बहुत वो करेंगे और बाकी जो है ना आपके साथ इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और अच्छी-अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी बनाना बताऊँगी जो आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। रात में दूध बॉयल करते हुए गैस चली गई थी, तो मैंने ऐसे ही उठा के इसको फ्रीज़र में रख दिया था और सुबह-सुबह नाश्ता बनाने के साथ ही फिर मैंने इसको भी निकाल लिया। मैंने कहा चले इसको पहले बॉयल कर देती हूँ, फिर ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए। तो आधे में ही बस गैस चली गई थी और मैंने जो है ना उबालने में इसको खैर थोड़ी देर भी कर दी थी। फिर मैं आ गई बाहर और थोड़ी बहुत क्लीनिंग आज करूँगी, ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करूँगी। हस्बैंड को मैंने दिन का खाना जो है ना साथ ही दे दिया था, इस वजह से कि मैंने उनको बता दिया था कि मैंने आज फ़ातिमा के लंच बॉक्स के लिए कुछ रेसिपीज़ बनानी है। तो मैं थोड़ी लेट हो जाऊँ या फिर थक जाऊँ, तो आप जो है ना वो अपना लंच जो है ना वो आज साथ ही ले जाएँ। और लंच की जो प्रिपरेशन थी ना वो मैंने रात में ही कर ली थी, यानी जो मैंने आलू कीमे का सालन बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा बना लिया था ताकि हस्बैंड जो है ना वो लंच में भी ले जाएँ और मुझे जो है ना ये परेशानी भी ना हो कि मैंने अभी दिन का खाना भी बनाना है और फ़ातिमा के लिए जो स्कूल के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन है मैंने वो भी करनी है। तो इस तरह से मैं जब अपने लिए आसानियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में कर लेती हूँ ना, तो मुझ पे कामों का जो बर्डन है ना वो नहीं पड़ता है। और साथ ही मैंने ये भी सोच लिया था कि मैंने क्लीनिंग का कोई ज़्यादा काम नहीं करना है, बस थोड़ी बहुत बाहर की जो क्लीनिंग है ना उसको कर लेना है और किचन के बर्तन वगैरह वॉश कर देना है। उसके बाद मैं जो है ना अपनी सारी जो अपनी फातिमा के लंच बॉक्स की जो प्रिपरेशन है ना उसको स्टार्ट कर दूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अच्छा, इसका एक मकसद है वो ये है कि सुबह-सुबह ना हम माँओं की ना दौड़ें लगी हुई होती हैं। यानी कभी-कभार ऐसा होता है कि बच्चों के फ़ॉर्म की कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है, कभी बच्चों की बुक्स गायब हुई हुई होती हैं। यानी बच्चों की सारी जो एक तैयारी है ना उसको कंप्लीट कराने के लिए ना हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। फिर सुबह हम लोगों ने नाश्ता भी बच्चों को बना के देना होता है और साथ ही साथ उनके लंच बॉक्स की प्रिपरेशन भी करनी होती है। उनकी पानी की बोतलों को भी चेक करना होता है और साथ ही थोड़ी देर बाद हमारे हस्बैंड की जो है ना वो ऑफ़िस जाने की जो है ना वो तैयारी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ कुछ सीन ऐसा है कि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस जाने की टाइमिंग और फ़ातिमा के स्कूल जाने की टाइमिंग जो है ना वो एक ही है। तो इस वज़ह से मेरी जो ड्यूटी है ना वो थोड़ी डबल हो जाएगी क्योंकि मुझे दोनों की प्रिपरेशन जो है ना वो साथ करनी है। तो इस वज़ह से मैंने सोचा कि मैं जो है ना अपने लिए आसानी कर लेती हूँ इस तरह से कि मैं फ़ातिमा का जो लंच बॉक्स के लिए मैंने जो भी रेसिपीज़ बनानी है ना वो मैं पहले बना के कुछ ना कुछ फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि जब मैंने इसको स्कूल भेजना है ना तो मुझे बस टेंशन ना हो, मैंने उनको निकालना हो, थोड़ा बहुत जो फ्राई करने वाली चीज़ें उनको करना हो और साथ ही मैं इसका लंच बॉक्स जो है ना इसको बना के दे दूँ। फ़ातिमा को जो स्कूल में मैंने एडमिशन करवाया है उस स्कूल में बाहर से कोई चीज़ अलाउ नहीं है, मतलब किसी भी तरह की आप प्रोसेस्ड फूड या बच्चे को जो है ना बाहर का कोई जूस, कोई चिप्स या इस तरह के कोई कप केक जिस तरह की कोई चीज़ बाहर से नहीं लेके दे सकते हैं। जो भी चीज़ आपने देनी है घर ही पे बना के देनी है। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला था कि मुझे जो है ना चिकन ला दीजिएगा ताकि मैं इसकी जो भी चीज़ बनानी है ना घर पे पहले से बना के रख दूँ और क्योंकि 2-3 दिन ही बाकी हैं तो मुझे जो है ना फिर एक परेशानी ना हो, मुझे ये सुकून हो कि कम से कम मैंने इसकी लंच बॉक्स की जो प्रिपरेशन है ना बस वो करके रखी हुई है। मैंने अब सब बहनों से बोला था कि मैं वक्तन फ़वक्तन व्लॉग्स के अंदर ना अपने बच्चों की लंच बॉक्स की प्रिपरेशन के हवाले से जो है ना काफ़ी सारी रेसिपीज़ भी, काफ़ी सारे आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि मेरी अपनी बेटी का भी एडमिशन हो चुका है स्कूल और इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है सितंबर में उसका जो रिसेप्शन है उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं भी जो कुछ उसके साथ जो है ना वो लंच बॉक्स में जो चीज़ें उसको बना के देती रहूँगी, कोशिश करूँगी कि आप बहनों के साथ भी शेयर करूँ क्योंकि ना सारी बहनों की कोशिश होती है, सारी माँओं की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को ना अच्छे से अच्छा लंच बॉक्स बना के दिया जाए और ऐसी चीज़ें दी जाएँ जो आपके बजट के अंदर भी आ जाएँ और कम से कम जो आपका बच्चा है ना उसको बचा के घर में ना ले आए, उसको स्कूल में ख़त्म करके आए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों से ना कभी भी कोई चीज़ पास करवाना ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल तरीन काम है। यानी बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कह लें कि ऐसे जज होते हैं जिनके सामने कोई भी चीज़ अपनी ना पेश करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत कम चीज़ों को पास करते हैं। तो इस वजह से
मैं जो भी चीज़ बनाऊँगी ना अपनी बेटी की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि ये बहुत छोटी है तो इस वजह से ये मसाले ज़्यादा तेज़ नहीं खाती है। बस इसी चीज़ को देखते हुए मैं जिसे अपने हिसाब से बनाऊँगी, आप लोग अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से और अपने बच्चों की पसंद के हिसाब से जो है ना, जो भी तब्दीली करना चाहें रेसिपीज़ में कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो चिकन मंगा लिया था ना, ये तकरीबन आया था 1350 का, और इसमें कुछ विंग्स भी थे और साथ में एक चिकन ब्रेस्ट थी और बाकी कुछ बोन वाला गोश्त था। अच्छा, ये पूरे गोश्त की जो कॉस्ट थी ना वो थी 1350 रुपये। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैंने चिकन मंगाई थी ना, मैंने यही सोचा था कि जो चिकन की बाकी पीसेस हैं ना, ऐसे हम लोग पुलाव बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मैंने पोर्शंस बना के रख दिए, और जो चिकन ब्रेस्ट है ना वो मैंने बेसिकली मंगाई थी फ़ातिमा के लंच बॉक्स के लिए। तो बस इस तरह से जब आप फुल चिकन ले लेते हैं ना, तो अक्सर आपको चिकन वाले ये करके दे भी देते हैं, वरना कई चिकन वाले जो होते हैं ना वो नहीं देते हैं इस तरह से सीना निकाल के। अगर आप कीमा लेना चाहें ना तो वो भी ले सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमारी रेसिपीज़ में कीमा ही यूज़ होगा। अगर आपको आप कीमा ना लेना चाहें क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो आप खुद ले के ना चिकन, तो आप इसको जो है ना कीमा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया और अब मैं पहले क्या करूँगी कि इसके ना छोटे छोटे से क्यूब काट लूँगी। अच्छा, मेरा जो इलेक्ट्रिक चॉपर है ना, वो मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया था, उठा के जो है ना वो ऊपर अपने स्टोर्स में संभाल दिया, और अब जो है ना मैं पछता रही हूँ कि मैंने क्यों ऊपर रखा था। काफ़ी सारा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे ढूँढूँ, चढ़ूँ कैसे। यानी मुझे बहुत काम मुश्किल ये लग रहा है ना, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने संभाला क्यों था। यानी अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि हमसे कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है कि हम बाद में कहते हैं कि भई हमने ये क्यों किया था। और वाक़ई मेरे साथ भी ऐसा है कि मैंने अपना चॉपर जब संभाल दिया ऊपर स्टोर में, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने क्यों संभाला था। यानी मुझे वो इतना काम दे जाता था, अब मेरे पास वो नहीं है ना, तो मुझे उसकी कदर आ रही है। तो असल में उसने जगह बहुत ज़्यादा घेरी हुई थी मेरी, क्योंकि आपको सब बहनों को पता है कि किचन में कोई बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, कैबिनेट्स नहीं है, बहुत छोटी कैबिनेट्स हैं जिनमें थोड़ा बहुत सामान आया हुआ है। तो इस वजह से मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो मैंने उठा के ना उसको स्टोर रूम में ऊपर रखवा दिया था। तो अब जो है ना वो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास ये मैनुअल चॉपर है, मैंने आप सब बहनों को बताया था, मैंने दराज से मंगवाया था, और ये काफ़ी काम दे जाता है, लेकिन ये है कि इसमें ना एफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब मैंने इस तरह से इसके अंदर ये अपना जो कटर है ना लगा के ना, तो इसमें कीमा चिकन के छोटे-छोटे से जो क्यूब्स बनाए हुए थे ये डाले हैं, और इसको चलाऊँगी तो बस ये हमारा जो कीमा है ना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन इसका एक मसला है, वो ये है कि इसमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में कीमा बनता है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे ना, तो फिर ये है कि ब्लेड भी टूट सकता है, और फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एफर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने कहा भई डबल एफ़र्ट लगाने से बेहतर है कि थोड़ा-थोड़ा सा जो क्यूब है ना चिकन के वो डाल के ना, तो मैं इसको जो है ना बना लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल यहाँ पे मैंने इस तरह से, अच्छा ये जो मैंने लिया था ना दराज़ से मंगवाया, तो मेरे ख़्याल से 900 या 1000 रुपए में मिला था। बाज़ार में तो अब आम आ चुका है। इसमें साइज़ेज़ भी मतलब आपको ना आपकी फ़ैमिली के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये 1.5 लीटर वाला है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जितने भी क्यूब लिए हुए थे ना चिकन के छोटे-छोटे से काटे हुए थे, इस सारे का कीमा बना लिया, और ये मैंने तकरीबन 3 मरतबा में बनाया, यानी 3 टाइम्स में मैंने इसके अंदर बनाया है। तो तब जाके जो है ना ये मुकम्मल कीमा तैयार हुआ है। अच्छा, अब इसमें से जो है ना मैंने तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव लिए, तकरीबन मुझे लग रहा था कि ये 1 किलो के करीब कीमा जो है ना मेरा बन के तैयार हो गया था। दूसरी साइड पे मैंने ना ब्रेड ले लिए तकरीबन 2 स्लाइसेस। अब 2 स्लाइसेस ब्रेड को भी मैंने इसी चॉपर के अंदर डाला ना, और ज़रा से इस तरह से चलाया, तो ये सारा ना मतलब ब्रेड का ना इस तरह से एक चूरा सा बन जाएगा। चलें जी, इसी चूरे के अंदर ना मैंने अब शामिल कर देना अपना चिकन का कीमा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़े से घर के स्पाइस ऐड करने हैं, मैं अपनी बेटी के टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ पेपरिका पाउडर। ये आपको बहुत आराम से आपके किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। बस ये थोड़ी सी चीज़ें थी शामिल करके ना, मैंने बस इसके साथ जो है ना मज़ेदार से चिकन डोनट्स बना लेने हैं। अच्छा, अब बारी आ गई है ब्रेड क्रम्स की। तो ज़रूरी नहीं है कि हर घर में मौजूद हों और हर वक्त मौजूद हों, तो इस मसले का हल भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ब्रेड स्लाइसेस 2 ले लेने हैं, उसका कचूमर इसी तरह से बना लेना है आपने, और उसके बाद फिर इसको ना फ्राई पैन में डाल के ज़रा सा रोस्ट कर लेना है। जैसे ये ज़रा से ऐसे ब्राउन से होना शुरू हो जाएंगे ना, इसमें जो नमी थी ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ना ये नरम होने लग पड़े हैं, और जब इसको आप ठंडा करने के लिए रखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। ये हमारे बहुत ही झटपट बहुत जल्दी बन के ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं, और यकीन जाने, अच्छा ये देखने में आपको थोड़े से मोटे लग रहे होंगे, मैंने खुद इसको इसी तरह से रखा है, क्योंकि ना वो जो क्रिस्प एक मोटा मोटा सा आता है ना मुँह में, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मैंने फिर अब दूसरे साइड पे जनाब वो जो कीमे का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, उसको एक बॉल सी शेप जो है ना वो दे ली है, और एक कबाब की सी शेप देने के बाद ना मैं इसके अंदर जो है ना कोई भी कटर या कोई भी ढक्कन वगैरह आप ले लें, उससे एक छोटा सा सेंटर में ना होल कर लें। उससे ये है कि आपके डोनट की जो शेप है ना वो बन के आ जाएगी।
तो बस इसी तरीके से मैंने जो है ना चिकन का डोनट जो है ना एक बना के तैयार कर लिया। अच्छा, आप इससे ना कोफ्ते भी बना सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ शेप्स दे सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक जो है ना वो सीख कबाब टाइप बना लें, लेकिन ना बच्चे चूँकि इस तरह की शेप्स जो है ना वो देख के भी खुश होते हैं और खाने में भी पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैंने डोनट की शेप दी है इसको। एक अंडा भी मैंने यहाँ पे साइड में तोड़ लिया है और साथ ही जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हुए हैं ना उनको भी मैंने दूसरी प्लेट में डाल लिया है। अब मैं अंडे को बहुत अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और साथ ही फिर जो अपना डोनट है ना वो एक-एक करके मैंने पहले अंडे में अच्छे से कोट करना है और उसके बाद मैंने करना है इसको ब्रेड क्रम्स में कोट। और इस सारे मिक्सचर से तकरीबन 1.5 पाव तक मैं होगा चिकन का कीमा। मेरे तकरीबन 7 डोनट्स तैयार हो गए हैं, यानी 1 हफ़्ते के डोनट जो है ना ये मेरे बन के तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से कोट किया और ये इतना खूबसूरत देखने में भी लग रहा था और खाने में भी आपके बच्चों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। देखिए बहुत कम स्पाइसेस हैं और ये जो मैंने इसमें पेपरिका शामिल किया है ना, अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। वैसे ये आपको सुपर स्टोर से आराम से मिल जाता है, कोई ऐसा मसाला नहीं है ये जो मुश्किल से मिलता है। अच्छा, अब दूसरी बारी आ गई है चिकन लॉलीपॉप्स की। तो उसके लिए मैंने ना प्याज ले लिया है, इसी चॉपर में ना उसको बहुत अच्छे तरीके से ना चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक सा। उसके बाद फिर मैंने जनाब इसके अंदर शामिल कर देना अपना कीमा और साथ ही ब्रेड का 1 अदद स्लाइस। चलें जी, इसको भी शामिल करने के बाद अच्छा ब्रेड होना आपके पास जो है ना इस रेसिपी इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर दिया, वही पेपरिका पाउडर इसमें भी शामिल कर दिया, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा। और इसके टेस्ट को थोड़ा सा चेंज रखने के लिए मैंने इसमें तंदूरी मसाला शामिल किया, चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला जो भी है अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा शामिल कर लें। थोड़ा सा सोया सॉस शामिल कर दिया और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लेना। अच्छा, ये जो स्टिक्स है ना ये भी मैं एक सुपर मार्केट से ही लेके आई थी और ये मुझे 4 रुपए की एक मिली थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे तकरीबन 5-6 निकाल ली हैं और अब मैंने इसी तरीके से इसका भी एक बॉल बनाना है और बॉल बनाने के बाद ना मैं एक लॉलीपॉप की सी शेप दे लूँगी। अच्छा, ये सारा बनाने के लिए से पहले ही ना मुझे याद आया कि मेरे पास चीज़ पड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा ना मैं वो भी शामिल कर देती हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ शामिल कर दिया था, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। बस इसको मैंने एक लॉलीपॉप का सा शेप दे ली ना और बस ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो चिकन लॉलीपॉप्स हैं बच्चों के फेवरेट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये इतने बच्चे पसंद करते हैं, मैंने जो ऐसे ही बना के रखे ना किचन में, तो मेरी बेटी आ गई और उसने देख लिया कि मामा ने जो है ना ये चिकन लॉलीपॉप्स बनाए हुए हैं और साथ ही डोनट की शेप देख के ना उसने मुझे बोला कि मामा मुझे ये बना के दें। तो मैंने फिर एक डोनट अलग किया और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो चिकन लॉलीपॉप्स हैं आपने पहले इनको मैदे में या कॉर्नफ्लोर में, दोनों में से एक चीज़ में इस तरीके से ज़रा सा रोल कर लेना है। उसके बाद फिर आपने इसको अंडे में डिप कर लेना है अच्छे तरीके से और साथ ही आपने जो है ना इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। तो ये जो है ना एक बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा चिकन लॉलीपॉप जो है ना बन के तैयार हो जाता है। अब आपने इसको डीप फ्राई करना है और डोनट को करना है शैलो फ्राई। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे साथ ही जो है ना एक डोनट बनने के लिए रख दिया और साथ ही मैं ये जो चिकन लॉलीपॉप्स है ना इनको भी जल्दी से बाकी की जो ब्रेड क्रम्स है ना इसके अंदर कोट कर लूँगी और कोट करने के बाद ना आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये भी तकरीबन 7-8 बन गए थे, यानी 1 हफ़्ते के लिए आपके डोनट्स भी तैयार हो गए हैं और साथ ही ये चिकन लॉलीपॉप्स जो है ना ये भी आपके तैयार हो गए हैं। तो ये अच्छा, मैंने आपको बता रही थी कि फ़ातिमा ने जैसे ही देखे तो मुझे बोला कि मुझे बना के दें और ये दोनों बनाए हैं मैंने एक-एक और बना के फिर मैंने उसको दिए हैं और माशाल्लाह से उसने खाने के बाद ना बहुत तारीफ़ की। यानी वो इतने उसको टेस्ट की समझ नहीं है लेकिन उसने इतना ज़रूर मुझे बोला कि मामा मुझे ये पसंद आया, हाँ मुझे ये लंच बॉक्स में दे देना। यानी उसने ये दोनों माशाल्लाह से खा लिया। उसके बाद फिर मैं आ गई रूम के अंदर और मैंने आपसे बोला था कि मैंने फ़ातिमा के स्कूल के लिए कुछ प्रिपरेशन की हुई है, आपको वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं फ़ातिमा के ड्रेसेस कुछ दिखा देती हूँ क्योंकि यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी इसके स्कूल के लिए नहीं है, इसने जो भी पहन के जाना है घर के कपड़ों में ही जाना है। तो इस वजह से मैं इसके कुछ नए कपड़े लेके आ गई थी। मोस्टली ये ना फ्रॉक्स वगैरह में कंफर्टेबल होती है, शलवार कमीज़ वगैरह में, क्योंकि मैं उसको पहनाती भी ज़्यादा वही हूँ। लेकिन चूँकि स्कूल है, आपको पता है कि स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं तो बच्चों के ऐसे कपड़े होने चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल भी हों। तो मैंने फिर इसके लिए कुछ इस तरह की टी शर्ट्स ले ली थी और साथ में एक पैंट्स ले ली थी और एक शॉर्ट्स भी ले ली थी, यानी इस तरह के कपड़े ले लिए थे जिसमें ये थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करे और अपनी एक्टिविटीज़ पे जो है ना बहुत अच्छे से ध्यान दे सके। तो साथ में जो है यहाँ पे मैं आपको अच्छा ये जो है ना कुछ मुझे विंटर्स के भी उसमें जहाँ से मैं लेने गई थी कुछ सेल में लगे हुए थे और मुझे अच्छी कीमत में मिल गए। तो मैंने जो है ना 2 शर्ट्स और ये जो सूट है ना इसका ये विंटर्स का भी उठा लिया था। मैंने कहा भाई 1-2 महीने ही हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सर्दियाँ आ जानी है और हमारे यहाँ चकवाल में तो वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर मैंने कहा चलें भाई ये भी ले लेती हूँ और बस अच्छा मेरी एक आदत है कि मैं उससे पहले ना बहुत जल्दी मतलब तैयारी करके रख लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें अभी जो है ना सर्दियाँ आने ही वाली हैं तो कोई बात नहीं, इसके ये सूट्स भी 2 लेके ना मैं रख देती हूँ। तो ये एक सूट पूरा यूनिकॉर्न वाला और एक ये मैंने ले लिया था और साथ ही ना एक ये शॉर्ट्स इसकी ले रही थी जिसके साथ जो है ना ये डायनासोर वाली शर्ट और ये इसने खुद ही पसंद की थी। गो कि मुझे ये लड़कों वाला
बस लड़कों वाली सूटिंग लग रही थी, लेकिन इसको पसंद थी चूँकि, तो फिर मैंने ले दी। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अगर इसको पसंद है, बच्चा जो है ना वो जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं ना, फिर पेरेंट्स उस चीज़ से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो बस मैंने इसके लिए ना एक ये जो है ना सूट इसका ये जो है ले लिया है। अच्छा, ये पोनीज़ वगैरह रख के अभी कह रही थी कि मुझे जो है ना अब ये चेंज करवा दें तो बच्चों का ये भी होता है कि वो बस वो नई चीज़ देख लेना, फिर उनसे सब्र बहुत मुश्किल से होता है। लास्ट एक यूनिकॉर्न वाला ले लिया था। तो मेरे ये सारे ड्रेसेस थे फ़ातिमा के जो मैंने इसके स्कूल के लिए ले लिए हैं, और फिर चूँकि 1-2 महीने ही हैं, उसके बाद वेदर चेंज हो जाएगा और साथ ही फिर इंशाल्लाह इसके जो है ना वेदर के हिसाब से कुछ और ड्रेसेस वगैरह आ जाएंगे। तो बहरहाल ये छोटी सी प्रिपरेशन थी मेरी, सोचा मैंने आपके साथ अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर कर दूँ। कि मैं हैंगर लेकर आई थी कुछ $1 शॉप से, और फिर किसी दिन टाइम निकाल के मैं फ़ातिमा के सारे जो कपड़े हैं ना वो प्रेस करके इंशाल्लाह जो है ना हैंग कर दूँगी। और फिर ये कि वो एक जो सुबह-सुबह में जो एक मतलब घबराहट सी हो रही होती है ना कि कपड़े भी प्रेस करने सारा कुछ, जो नहीं ये छोटी-मोटी जो तैयारियाँ हैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं पहले ही करके रख लूँ, ताकि जो है ना मुझे परेशानी ना हो। तो बहरहाल जनाब, आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था, और हाँ सोचा आपके साथ जो है ना इसका लंच बॉक्स और ये भी दिखा दूँगी। छोटी सी डब्बी है जिसके अंदर छोटा साइज़ का जो है ना वो टॉवल है, और ये भी अच्छा आजकल तो टिश्यूज़ वगैरह चलते हैं, इसके मामू लेकर आए थे, और इसने मैंने जो है ना इसका ये संभाल दिया था काफ़ी टाइम पहले, और अब जो है ना मुझे ये काम आ रहा है। उसके बाद फिर ये इसका लंच बॉक्स है स्कूल के लिए, जिसमें छोटे से पोर्शंस बने हुए हैं, और ये फातिमा ने खुद से अपना टिशू रखा हुआ है। तो बस ये लंच बॉक्स मेरे बेटे का है, और साथ ही साथ अच्छा इसके साथ बॉटल भी थी, लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉ नहीं था चूँकि, और अभी इसको ना खुद से बॉटल से पानी पीने की समझ नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसकी ऐसी बॉटल देखनी थी जो मुझे मतलब स्ट्रॉ वाली मिल जाए और जिसको ना ये आसानी से यूज़ कर सके। तो फिर मैंने ये $1 शॉप से ले ली थी, क्योंकि आपको दिखाई भी थी मैंने शायद पहले कि बच्चे जो है ना आपको पता है कि उनका दिल बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो इतना ही टाइम इसने भी चलानी है, तो मैंने कहा चले कुछ टाइम ही सही, तो जब तक ये चलती है चला लेगी, उसके बाद फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी। तो बहरहाल ये बॉटल आ गई है, और ये माशाल्लाह से मेरी बेटी का लंच बॉक्स आ गया है। तो आपने माशाल्लाह ज़रूर बहुत देना है और अच्छे-अच्छे से कमेंट्स करना है, ताकि मेरा दिल बड़ा हो। और साथ ही इसका स्कूल का बैग जो मैंने आपको बोला था कि मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी, और ये बैग आकर साथ ही ना मैंने इसके अंदर कुछ इसकी जो बुक्स है ना जो मैं इसका कोर्स लेकर आई हूँ, वो सारा मैंने इस बैग के अंदर इसका जो है ना रख दिया। तो बस ये एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, और मैं खुद एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ी सी उदास भी हूँ कि वक्त इतनी जल्दी गुजरा है। मुझे लगता है कि कल ये मेरी गोद में आई है, और आज माशाल्लाह से स्कूल की तैयारी भी है। तो बस वक्त जो है ना बहुत जल्दी गुजरता है, और मुझे लगता है कि बेटियों का ना स्पेशली बहुत जल्दी गुजरता है, बेटियाँ बहुत जल्दी बड़ी होती हैं। तो बस जनाब, बच्चों के स्कूल खुलने का मतलब ये है कि बस हम लोग ना एक नई ज़िम्मेदारी के लिए फिर से तैयार हो जाएं। असल खुशी इस बात में है कि आप जो है ना अब बच्चों की सेहत का जो है ना वो साथ साथ ख्याल रखें, और अपनी जेब के हिसाब से बेहतरीन जो है ना उनके लिए तैयारी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।